हो चुका गाजरन का युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। जय हिंद साथियों, मैं अशोक यादव आप सभी को अपना यूट्यूब चैनल अशोक इंस्टीट्यूट में स्वागत करता हूं। आप लोग कैसे हैं दोस्तों? मैं आशा करता हूं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो चलिए आज मैं आप सबों के बीच एक मैथ का शानदार सेशन लेकर आ चुका हूं, जो एसएससी जीडी के लिए अति संभावित प्रश्न रहेगा दोस्तों। तो आप लोग हो जाइए तैयार, क्योंकि हाँ, सबसे पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दूं कि अभी जो सोशल मीडिया पे बहुत बड़ी अफवाह चल रही है कि एसएससी जीडी का एग्ज़ाम 10 जनवरी से स्टार्ट नहीं होगी। तो दोस्तों ये बहुत ही गलत बात है। कुछ ऐसे यूट्यूबर होते हैं जो अपने व्यू को बढ़ाने के लिए, एक अच्छे स्टूडेंट को मनोबल को तोड़ने के लिए ऐसा वीडियो बनाते हैं। मैं आपको साफ साफ बता दूं, अगर आप ऐसे वीडियो बनाते हैं, गलत वीडियो बनाते हैं, एक अच्छे स्टूडेंट को, जो पढ़ने लिखने वाले स्टूडेंट होते हैं, उसको मनोबल को तोड़ने के लिए अगर आप वीडियो बनाते हैं तो ये गलत बात है। क्योंकि अगर स्टूडेंट है तो आप हैं, अगर कोई अच्छा इन्फॉर्मेशन आता है, सही इन्फॉर्मेशन आता है तो वो आप ज़रूर दीजिए, ज़रूर शेयर कीजिए अपने छात्रों के साथ। लेकिन गलत इन्फॉर्मेशन शेयर मत कीजिए, क्योंकि अगर गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं तो बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं कि आपकी वजह से उसका पढ़ने का शेड्यूल जो होता है वो टूट जाता है। वो तो इसीलिए आप गलत इन्फॉर्मेशन मत दीजिए प्लीज़। एक स्टूडेंट को हमेशा सपोर्ट कीजिए। सपोर्ट करने का मतलब ये नहीं होता कि आप अपना व्यू बढ़ाने के लिए गलत इन्फॉर्मेशन, अफवाह चीज़ डाल दें, ऐसा नहीं करना है दोस्तों। अब जितने भी अच्छे यूट्यूबर हैं, अच्छे यूट्यूबर बन के रहिए, इसी में भलाई है। गलत बहुत दिनों तक नहीं चलती है, इसीलिए हमेशा सही का साथ दीजिए और सही ही स्टूडेंट के लिए कीजिए। तो चलिए आज टाइम को ना गंवाते हुए, हाँ दोस्तों, अगर मेरे चैनल पे आप न्यू हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि मैं जितना भी वीडियो अपलोड करूँगा आप तक टन 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 टना के नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो चलिए दोस्तों, आज का पहला प्रश्न आपके सामने देख लीजिए। प्रश्न पहला प्रश्न है साथियों कि 8 संख्याओं का औसत 27 है। एसएससी जीडी में पूछा हुआ प्रश्न है दोस्तों। आप समझ सकते हैं, अगर इस ऐसे प्रश्न आप बना लेते हैं तो समझिए आप एग्ज़ाम हॉल में 100% बना के आप आ जाएंगे, क्योंकि ये एसएससी जीडी का प्रश्न है। तो आप समझ सकते हैं कि इस प्रश्न का कितना गुडविल है। तो आ जाइए, 8 संख्याओं का औसत 27 है। यदि प्रत्येक संख्या को 8 से गुना किया जाए तो संख्या के नए समुच्चय का औसत ज्ञात कीजिए। जब ये आपके पास ऐसे प्रश्न आ जाए कि कोई भी संख्या हो, चाहे 8 हो, 7 हो, 10 हो, कैसन भी संख्या क्यों ना हो, कहेगा कि 8 संख्याओं का औसत 27 है। यदि प्रत्येक संख्या को 8 से गुना किया जाए तो नए समुच्चय का औसत क्या होगा? जब प्रत्येक संख्या में 8 से गुना करेंगे दोस्तों, तो हम क्या करेंगे, जो औसत दिया रहेगा मेरे प्रश्न में, उस औसत में भी हम उस संख्या से 8 से गुना कर देंगे, क्योंकि प्रत्येक संख्या में गुना करेंगे तो हम उस औसत में भी उसी संख्या से गुना कर देंगे, तो मेरा नया औसत निकल के आ जाएगा। तो 8 संख्याओं का औसत कितना दिया है दोस्तों? 27। औसत है 27। आज जब हम प्रत्येक संख्या में 8 से गुना करेंगे तो हम औसत में भी क्या करेंगे, 8 से गुना कर देंगे। तो 27 अट्ठे कितना हो जाएगा? 8 सत्ते 56, 8 दूना 16, 5 21, यानी 216 आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों। जब भी आपके पास ऐसे प्रश्न आए तो आपको कुछ नहीं करना है, औसत में जस्ट प्रत्येक संख्या में जिससे गुना करना रहेगा दोस्तों, उसी संख्या को हम औसत में भी उसी से गुना कर देंगे। तो ये जो औसत मेरा 27 है और प्रत्येक संख्या में 8 से गुना करेंगे तो हम औसत में भी 8 से गुना कर दिया, तो 216 मेरा आंसर आ गया है दोस्तों। इस बात को आप नोट कर लीजिएगा कि अगर प्रत्येक संख्या में कोई भी संख्या से गुना किया जाए तो हम क्या करेंगे, औसत में उसी संख्या से क्या करेंगे, गुना कर देंगे, तो मेरा आंसर निकल के आ जाएगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। कभी भी
गलत इन्फॉर्मेशन देने का प्रयास नहीं करता हूं दोस्तों। गलत इन्फॉर्मेशन मैं कब तक दूं? एक बार दे दूंगा, 2 बार दे दूंगा, आप देख लीजिएगा, तीसरा बार दूंगा स्किप कर दीजिएगा मेरे वीडियो को। इसीलिए मैं संघर्ष करता हूँ। न संघर्ष न तकलीफ तो खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाती है जब आग लगी हो सीने में। दोस्तों संघर्ष करना होगा और आप अपना आपका जो कर्तव्य जो है आप अपना संघर्ष करते रहिए। जिस दिन आपका किस्मत बदलने का रहेगा उस दिन आपका किस्मत बदल जाएगा दोस्तों। बिना संघर्ष का किस्मत भी नहीं बदल सकता है। तो दूसरा प्रश्न लीजिए, कहता प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत बताइए। प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत बताइए। दोस्तों सबसे पहले प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आपको अभाज्य संख्या के बारे में जान लीजिए। अगर आप अभाज्य संख्या के बारे में जान लेंगे तो ऐसे प्रश्न, इस तरह का प्रश्न आपसे बन जाएगा, चुटकियों में मसल दीजिएगा आप। तो सबसे पहले यह जान लीजिए कि अभाज्य संख्या क्या होता है। जो संख्या एक से और स्वयं से कटे वो अभाज्य संख्या कहलाती है। जो संख्या एक से और अपने आप से कटे, मान लीजिए अगर जो संख्या एक से और जो संख्या दिया रहेगा उसी से कटेगा, बाद बाकी किसी से भी नहीं कटेगा, वो अभाज्य संख्या होता है। तो सबसे प्रथम 10 का तो सबसे छोटा पहला अभाज्य संख्या क्या होगा? पहला कितना होता है? अभाज्य संख्या 2 होता है दोस्तों। 2 के बाद कितना होगा? 3 के बाद 4 नहीं होगा, क्योंकि 2 से भी कटता है, 1 से भी कटता है, 4 से भी कटता है। हम क्या बोले हैं? जो संख्या 1 से कटेगा और अपने आप से कटेगा। देखिए 1 से और 2 से कटेगा, बाद बाकी किसी से नहीं कटेगा। 1 से 3 से कटेगा, बाद बाकी किसी से नहीं कटेगा। यहाँ पे अगर हम 4 लेंगे तो 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 4 से। लेकिन हम क्या बोले हैं? जो 1 से और स्वयं से अपने आप से कटे वही अभाज्य संख्या कहलाती है। तो 3 के बाद 4 नहीं होगा, 5 होगा। 5 के बाद 7 होगा। 7 के बाद कितना हो जाएगा? टेढ़ हो रहा है थोड़ा। 5 के बाद हो जाएगा 7 के बाद कितना हो जाएगा दोस्तों? 8 9 10 11 12 13 कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। 13 के बाद 14 15 16 17 हो जाएगा। 17 के बाद 18 19 20 21 22 23 1 मिनट 2 3 5 7 7 के बाद 9 10 11 नहीं होगा, 11 होगा। 8 9 10 11 11 के बाद 12 13 और 13 के बाद 14 15 16 17 17 के बाद 18 19 19 के बाद 20 21 22 23 और 23 के बाद डायरेक्ट 29। बढ़िया से देख लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत बोल रहे हैं। प्रथम 10 तो देखिए सबसे पहला 2 होगा, 2 के बाद 3 होगा, 3 के बाद 5 होगा, 5 के बाद 7 होगा, 7 के बाद 11 होगा, 11 के बाद 13 होगा, 13 के बाद 17 होगा, 17 के बाद 19 होगा, 19 के बाद 23 होगा, 23 के बाद 29 होगा। तो अभाज्य औसत कैसे आप निकालेंगे? अब प्रथम 10 अभाज्य तो हम निकाल लिए, अब हमको निकालना है औसत। प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत बताइए। तो दोस्तों औसत बराबर होता है दिए गए आंकड़ों का योग। दिए गए आंकड़ों का योग, जो जितना भी संख्या है सभी का हम क्या करेंगे? जोड़ेंगे। क्या करेंगे? दिए गए आंकड़ों का योग बट्टे दिए गए आंकड़ों का संख्या। मतलब जितना भी है सबको हम क्या करेंगे? ऊपर में जोड़ेंगे, बट्टे में जितना संख्या उतना से भाग करेंगे। तो सबको इसको जोड़ दीजिए बढ़िया से। अगर आपको समझ में आता है तो आप एक बार ज़रूर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, इस भाई को सपोर्ट कीजिएगा। और कितना से भाग करेंगे? संख्या 10 है, देख लीजिए, गन लीजिए बढ़िया से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हम क्या करेंगे? 10 से भाग करेंगे। अब सबको जोड़ेंगे तो आप जोड़ लीजिए बढ़िया से। तो ये कितना जोड़ के आएगा? 129 आएगा। कितना आएगा दोस्तों? 129। देखिए 9 3 12 12 8 20 21 21 7 28 28 3 31 31 31 1 32 32 और 7 32 7 कितना हो जाएगा? 39 39 5 44 44 3 47 2 49 कौना हाथ में 4
2 2 4 4 1 5 5 1 6 6 1 7 7 1 8 8 7 15 8 8 8 8 8 4 12। तो 129 आ गया जोड़ के, और बट्टे 10 से क्या करेंगे, भाग करेंगे। जब भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा, 12.9। देखिए 10 एक 10, ठीक है, 2 9 10 दूना 20 दशमलव 9 9 पे 1 0 10 90 90। तो 12.9 मेरा औसत 10 अभाज्य संख्याओं, प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत कितना निकल के आ गया है, 12.9, जो कि आपके ऑप्शन में है दोस्तों, सी में 12.9। तो आप इसको बढ़िया से छाप लीजिए, क्योंकि अगर आप एक बार बढ़िया से समझ जाते हैं और बढ़िया से बना लेते हैं तो इस तरह का प्रश्न आप धुआं धुआं कर दीजिएगा। दोस्तों सबसे पहले एक बात जान लीजिए कि ये चुनावी का ये साल दौर चल रही है, क्योंकि आप सभी को पता है कि 23-24 में आपको इलेक्शन होगा दोस्तों। तो आप समझ सकते हैं कि ये 6 महीना बहुत ही आपके जीवन में इम्पोर्टेंट हो सकता है, क्योंकि चुनावी साल चल रही है और इसमें बहुत सारी वैकेंसी आएगी और आपको बहुत सारा अवसर मिलेगा। इसीलिए अवसर को चुकने मत दीजिएगा, अभी आपके पास समय है और 6 महीना बढ़िया से पढ़ लीजिए, सिलेक्शन होना तय है। तो तीसरा प्रश्न लीजिए। तीसरा प्रश्न आपके सामने कहता 40 लीटर तेल के एक कंटेनर में रिसाव के कारण 8% का नुकसान हुआ, तो कंटेनर में कितना तेल बचा है। कहता है 40 लीटर के तेल के कंटेनर, 40 लीटर के तेल का कंटेनर है, रिसाव के कारण यानी बहने के कारण थोड़ा थोड़ा उसमें बह रहा था, तो बहने के कारण 8% का नुकसान हो गया। तो अब बोलता है कि उस कंटेनर में कितना बचा हुआ है। तो 400 का, देखिए इसको दो तरीका से आप आराम से निकाल सकते हैं। ये जो मेरा 400 है, 8%, 100 में 8% मेरा नुकसान हो गया रिसाव के कारण, तो कितना बचा है, 92। आप आराम से ऐसे करके बना लीजिएगा। 100 में से कितना घटाएंगे, 8% मेरा नुकसान होता है, तो 8 बटे इसको क्या करेंगे 100। अब इसको आराम से कुछ नहीं करेंगे, 400 गुने 100 में से 8 जाएगा तो 92 बटे 100। ये 0 से ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, तो 4 दूना 8 और 9 चौका 36, 368। अब नहीं तो आपको कुछ नहीं करना है, 400 का 8% निकाल लेंगे। 400 का 8% निकालेंगे, मान लीजिए, देखिए हम यहाँ पे भी बता देता हूँ। 400 का अगर 8% निकालेंगे, आप 8% निकालेंगे तो ये 00 से 00 8 चौका 32, तो ये 32 लीटर जो है आपका नुकसान हो जाता है। तो 400 में से 32 लीटर को घटा दीजिएगा तो 368 लीटर नहीं आ जाएगा, तो आ जाएगा इस 400 में से 32 लीटर को जो नुकसान हुआ आप इसमें से निकाल दीजिए, तो आपका बच जाएगा कितना, 368 लीटर। तो देखिए कितना गजब का प्रश्न आपके एग्जाम में आता है। तो चलिए हम इसको, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको मिटा देता हूँ। चलिए ये तो 3 प्रश्न मैं आपको करवाया हूँ एसएससी जीडी का, और एक चौथा प्रश्न भी है आपके सामने, बीएसएससी सीजीएल यानी बिहार सचिवालय सहायक का प्रश्न है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आप चुटकियों में इस प्रश्न को बना लेंगे। यदि आप एक मकान 50,000 में खरीदते हैं और 80,000 में उसको क्या करते हैं, बेच देते हैं, तो लाभ प्रतिशत क्या है, आपका प्रतिशत लाभ क्या है। मान लीजिए एक मकान हम सीपी, मतलब सीपी मेरा कितना है 50,000, यानी एक मकान को हम कितने में खरीदे हैं, 50,000 में खरीदे हैं। कितने में खरीदे हैं, 50,000 में। दोस्तों इसको हम क्या किए हैं, 50,000 में खरीद के और हम 80,000 में इसको क्या किया, बेच दिया। तो मेरा सेलिंग प्राइस हो गया, सेलिंग प्राइस मेरा कितना हो गया, 80,000, 80,000 हो गया। समझ रहे हैं ना, समझ रहे हैं तो आप एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिए। तो
एक मकान को हम 50,000 में खरीदे और उसको हम 80,000 में बेच दिए, तो हमको सबसे पहले लाभ निकालना है। तो लाभ, प्रॉफिट कैसे निकालते हैं लोग? प्रॉफिट बराबर होता है सेलिंग प्राइस। समझिए, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को घटाएंगे, यानी सेलिंग प्राइस एसपी में से सीपी को घटाएंगे, तो 80,000 में से सेलिंग प्राइस मेरा है कितना? 80,000। 80,000 में से हम 50,000 को घटाएंगे। आप इस प्रश्न को ऐसे भी बना सकते हैं, देखकर भी बना सकते हैं। 50,000 तो कितना आपका निकल जाएगा? 30,000 लाभ। अब आपके प्रश्न में कह रहा है प्रॉफिट प्रतिशत लाभ, तो प्रतिशत प्रॉफिट निकालिए। तो प्रॉफिट मेरा कितना है? 30,000। प्रॉफिट गुने 100, यही ना होता है। अब बट्टे सीपी होता है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य मेरा कितना है? 50,000। 50,000 देखिए, ये 4 गो जीरो से ये 4 गो जीरो कैंसिल हो गया। ये 20 पंचे 100 होता है और 20 दिया 60, तो यानी 60%। देखिए दोस्तों, कुछ भी है इस प्रश्न को आप आराम से तोड़ सकते हैं। प्रैक्टिस मैथ, अगर आपको जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आपके लिए मैथ आसान हो जाएगा। आप प्रैक्टिस कीजिए। अभी भी आपके पास बहुत बड़ा अवसर है, इस अवसर को चूकने मत दीजिए, क्योंकि हर एक इंसान के ज़िंदगी में हर एक इंसान के ज़िंदगी में एक बार अवसर आता है। जो अच्छे इंसान होता है, जिसको समय का पकड़ होता है, परख होता है, वो समय को बढ़िया तरीक़ा से पकड़ लेता है और उस अवसर को जाने नहीं देता अपने हाथों से। और जो टाइम के साथ खेलता है, उसका अवसर भी उसके हाथ से चला जाता है। इसीलिए जो आपके पास टाइम है, उसके साथ आप लड़िए। देखिए, आपका विजय कहीं ना, जिस फील्ड में आप रहेंगे उस फील्ड में आपका विजय होगा दोस्तों।